गांव। यह गांव दिन में तो सामान्य लगता, लेकिन रात के अंधेरे में वहां कोई बाहर नहीं निकलता। कहते थे कि यहां एक पिशाचिनी का श्राप था, जो रात में भटकती और जो उसे देख लेता वह मर जाता या पागल हो जाता। एक दिन गांव का साहसी युवक विक्रम इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर वह रात के समय जंगल में निकल पड़ता। पूरे गांव में सन्नाटा था, केवल जंगल की झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद विक्रम को एक छायामयी आकृति दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, परंतु उसकी आंखें जलती हुई अग्नि जैसी थीं। अचानक वह आकृति जोर से हंसी, एक भयानक कंपकंपा देने वाली हंसी। विक्रम की हिम्मत डगमगाई, पर उसने अपने बाबा की दी हुई तांत्रिक माला कसकर पकड़ी। उसने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? आकृति धीमे धीमे विक्रम की ओर बढ़ी और फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने मारा था, पर मैं मरी नहीं, बस इंतजार कर रही थी। तुम्हारा? विक्रम को अचानक याद आया। उसके दादा ने बताया था कि 100 साल पहले उसके पूर्वजों ने एक औरत पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाया था और उसे जिंदा जला दिया था। वह औरत पिशाचिनी बन गई थी और बदला लेने के लिए हर 100 साल में परिवार के किसी एक पुरुष को बुलाती थी। विक्रम समझ चुका था कि वह मारा जाएगा। उसने बचने के लिए मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बंद हो गई। तभी पिशाचिनी मुस्कुराई और बोली, अब मेरा बदला पूरा होगा। अचानक विक्रम के चेहरे पर भी एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं। पिशाचिनी चौंकी। विक्रम ने धीमे से कहा, तूने सच में सोचा कि मैं तुझे रोकने आया हूं? मैं तेरा वंशज नहीं, मैं तेरा उत्तराधिकारी हूं। अगले ही पल पिशाचिनी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और विक्रम उसकी शक्ति अपने भीतर समाहित कर चुका था। अब वह नया श्राप बन चुका था, अमर और अजेय। अगले दिन गांव वालों ने देखा, विक्रम लौट आया था, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ भयानक था। अब पिशाचिनी की जगह एक नया रक्षक था, या शायद एक नया राक्षस।